गुड मॉर्निंग 50 स्टूडेंट्स। आज हम सभी विषय हिंदी लैंग्वेज के अंतर्गत निबंध लेखन की बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले चिल्ड्रन ये बात कर दें कि निबंध लेखन आखिर हम पढ़ते क्यों हैं और निबंध लेखन किया कैसे जाता है। ठीक है, तो इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम बात करते हैं। ठीक है, ओके। निबंध पहले तो हम जानते हैं कि किसे कहते हैं। निबंध अर्थात जो विचार होते हैं, अपने जो विचार होते हैं किसी चीज में बांध दिया जाए, निबद्ध कर दिया जाए, एक जगह कलेक्ट करके एक जगह लिख दिया जाए अपने विचारों को एक विषय के अंतर्गत, तो वो निबंध कहलाता है। निबंध को निबद्ध से निकला हुआ है। निबद्ध जो है, निबद्ध का शाब्दिक मीनिंग होता है जो अपने विचार होते हैं। ठीक है, किसी एक विषय से रिलेटेड जो विचार होते हैं उनको एक जगह क्लस्टर फॉर्म में एक जगह उनको कलेक्ट कर दिया जाए, एक जगह उनको लिख दिया जाए एक ही विषय से रिलेटेड, तो वो क्या कहलाते हैं? निबंध कहलाते हैं। सपोज दैट कि आप लोग क्या करते हो, ठीक है, जैसे आप लोगों से कहा जाए कि आप अपने स्टडी रूम के बारे में लिखें जहां पर आप पढ़ते हो, या फिर आप अपने विद्यालय के बारे में लिखें, या आप अपने माता पिता के बारे में लिखें। तो जो 5th क्लास, 3rd क्लास, 6 और जो है 4th क्लास, 2nd क्लास में जो बच्चे होते हैं, क्योंकि उनकी जो थिंकिंग होती है, जो सोचने की प्रक्रिया होती है, क्योंकि आप लोग छोटे छोटे से होते हो तो आप लोगों का माइंड भी छोटू छोटू सा होता है। ठीक है, तो छोटू छोटू सा जब माइंड होता है तो हम लोग छोटू छोटू सा सोच पाते हैं, या सर नो? ठीक है, तो जब छोटू छोटू सा सोच पाते हैं तो आप लोगों को छोटू छोटू सा लिखने के लिए दिया जाता है ना? ओके, तो हम लोग बात करते हैं जब हम लोग बड़े हो जाते हैं तो हम लोगों को बड़े बड़े जो है बड़े बड़े विषयों पर निबंध लिखने के लिए दिया जाता है। ठीक है, जैसे भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, या हमारी राजनीतिक व्यवस्था में कौन कौन से दोष विद्यमान हैं। ठीक है, इन सारे विषयों पर दिया जाता है लिखने के लिए हम लोग जब बड़े हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग अभी बहुत छोटे छोटे से हो, तो आप लोगों के लिए किस तरीके के जो है निबंध लेखन दिए जाएं इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो जैसे आपसे कहा जाए कि आप अपने जो है घर के बारे में लिखें, ठीक है, गार्डन के बारे में लिखें, बागीचे के बारे में, तो सपोज दैट आपके घर में कोई भी बागीचा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको थिंक करना है, आपको उसके बारे में सोचना है। क्लोज योर आइज, अपनी आंखों को क्लोज करना है, इमेजिनेशन करनी है। अब आप लोगों ने बागीचा तो देखा ही है कि क्या क्या होता है बागीचे में। ठीक है, बागीचे में फ्लावर्स होते हैं, घास होती है, ग्रास होती है, छोटी छोटी से किनारे पौधे लगे होते हैं, बेल लगी होती है, छोटा सा झरना लगा होता है या नहीं भी लगा होता है, लेकिन एटलीस्ट घास और बेल और पेड़ पौधे तो होते ही हैं, यस और नो? होते हैं। यानी अब थोड़ा सा और सोचना है आप लोगों को कि जो फूल होते हैं क्या एक ही कलर के होते हैं? देवी माइक ऑफ कर लीजिए। क्या फूल एक ही कलर के होते हैं? क्या सारे में मैरी गोल्ड ही लगा होता है? क्या सारे में सनफ्लावर ही लगा होता है? नहीं लगा होता है। यानी जो फ्लावर्स होते हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, यस और नो? ओके, प्लीज अपनी अपनी माइक को ऑफ रखें, जब मुझे पूछना होगा मैं बोल दूंगी, मुझे सुन लीजिए थोड़ी देर के लिए, फिर मैं आप लोगों से मैं ये सिखा रही हूँ आपको कि इमेजिनेशन कैसे करते हैं और आप कितना ब्रॉड तरीके से सोच सकते हो। ठीक है, जैसे आपने फूलों के बारे में तो सोच लिया, किसी बच्चे ने लिख दिया कि मैम मेरे घर में बहुत बड़ा सा बागीचा है, उसमें हरी हरी घास है। घास तो हरी हरी ही होती है डेफिनेटली, ठीक है, लेकिन घास के कई प्रकार होते हैं। ठीक है, और जो उसमें एक बच्चे ने लिख दिया मैम मेरे घर में एक बड़ा सा बागीचा है, उसमें फूल लगे हुए हैं। अब फूल तो लगे हैं, लेकिन कौन कौन से फूल लगे हैं आप ये भी लिख सकते हो। मेरे बागीचे में, उस सेंटेंस को एलेबरेट कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो। मेरे बागीचे में जो है गेंदे के, गुलाब के, सफेद विभिन्न प्रकार के अनेक प्रकार के गुलाब के और जो है अनेक प्रकार के फूल लगे हुए हैं, मतलब ऐसे लिख सकते हो। मैं मेरे घर के सामने एक बागीचा है, उसमें फूल है।
अरे बाबा फूल ही तो होंगे वहां पर, कागज के जो है झंडियां तो नहीं लगी होंगी ना, डेफिनेटली कि गार्डन में फूल ही होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आपके घर की। ठीक है, जैसे सपोज दैट कि मैंने कहा कि आप अपने अध्ययन कक्ष के बारे में, यानी जहां पर स्टडी रूम, इंग्लिश में बोलेंगे स्टडी रूम के बारे में 5 लाइनें लिखें या 10 लाइनें लिखें। एक बच्चे ने लिखा, मैम मेरे स्टडी रूम में बल्ब लगा है। बल्ब तो वॉशरूम में भी लगा होता है। ठीक है, बल्ब तो वॉशरूम में भी लगा होता है। मेरा जो कमरा है उसकी जो दीवारें हैं, मेरे कमरे में 4 दीवारें हैं। दीवारें तो हर जगह होती हैं। ठीक है, अब दीवार का कलर बता सकते हो, मेरा जो रूम है वो इस कलर से पुताई हुई है। और मेरे रूम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, स्टडी रूम की बात हो रही है ना, तो स्टडी रूम में क्या क्या होना चाहिए ये आपको सोचना है। मेन इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती हैं, एक आपकी टेबल पड़ी होनी चाहिए, एक आपकी बुक्स की जो है अलमीरा होनी चाहिए। ठीक है, देन एक जो है टेबल लैंप होनी चाहिए। ठीक है, और एक चेयर होनी चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और जो हमारे जियोग्राफिकल जो सब्जेक्ट होता है, एक मैप्स होने चाहिए, साइंस के चार्ट होने चाहिए, मैथ्स के लिए जो चार्ट होते हैं वो होने चाहिए। ठीक है, तो आप यदि नहीं भी हैं, सपोज दैट कि कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको इमेजिनेशन करनी है चिल्ड्रन कि यस वो जो है अध्ययन कक्ष जो होता है उसमें एक टेबल है, उसमें एक साइड में अलमीरा है जिसमें मैं पुस्तकें रखता हूँ, कॉपीज को रखता हूँ। देन एक टेबल और पड़ी हुई है जिसमें मैं अपने बैग को इजली रखता हूँ। ठीक है, टेबल लैंप है जिसमें मैं रात में अच्छे से उसकी रोशनी में पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। ठीक है, मतलब आपको क्या करना है, थिंक करना है। अब आपसे कहा गया आप अपने माता पिता के बारे में लिखें। किसी बच्चे ने लिखा, मेरे माता पिता बहुत अच्छे हैं। अब सबके माता पिता बहुत अच्छे होते हैं, मेरे भी माता पिता बहुत अच्छे हैं। ठीक है, ओके, तो डेफिनेटली अच्छे होते हैं। उनकी एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताना है जो कि बहुत ही इम्प्रेसिव हो, बहुत ही अच्छा इफेक्ट डाले। ठीक है, ये तो थी, हमने एक सोचने की प्रक्रिया आपको बताई कि कैसे हम एक टॉपिक पर, सपोज दैट कि मैंने कहा बटरफ्लाई पर। ठीक है, बटरफ्लाई यानी तितली पर 5 लाइनें लिखें। मैम तितली जो है वो शहद पीती है। ठीक है बाबा, शहद पीती है। ठीक, तितली पीले कलर की होती है। केवल पीले कलर की होती है? नहीं होती है, सारे कलर होते हैं उसके पंखों में, डिफरेंट कलर की होती है। और तितली कैसी होती है, तितली की क्या विशेषता होती है, वो फूलों पर जाकर बैठती है। वो हम उसको पकड़ने को दौड़ते हैं तो वो भाग जाती है। ऐसा करते हो सभी? हम भी करते थे। चलिए फिर आगे क्या करते हैं। अच्छा, आप लोग सोच चुके हो जो मैंने आपको टॉपिक दिया है। ठीक है, अभी आते हैं, लेकिन हम पहले थिंक करना बताते हैं कि आप लोग कैसे सोच सकते हो। किसी विषय के बारे में सोचने का क्या प्रोसेस होता है निबंध के बारे में। ठीक है, निबंध जैसे मैंने दिया कि जो है आप अपने बेस्ट टीचर के बारे में, आप अपने प्रिय अध्यापिका के बारे में बताएं, आप अपने प्रिय जो है प्रिय सब्जेक्ट के बारे में बताएं, विषय के बारे में बताएं, तो आपको बताना है। ठीक है, ये हो गया हम किसी छोटे छोटे विषयों पर जब हम सोचना शुरू करते हैं। सबसे पहले निबंध लिखने में क्या होना चाहिए, सोचना होना चाहिए, यानी सोचने की प्रक्रिया होनी चाहिए। ब्लैक बोर्ड में देखेंगे ध्यान से, सोचने की प्रक्रिया, इतना टफ वर्ड है लेकिन यानी सोचने का प्रोसेस। ठीक है, इसको फर्स्ट में क्या होना चाहिए, सोचना चाहिए। उसको जितना ज्यादा आप अच्छे से सेंटेंसेस को सीख सको, सोच सको, जब आप सोच सकोगे तो दूसरा क्या होता है, वाक्य बनाना। ठीक है, क्या होता है, वाक्य बनाना। अब वाक्य क्या होते हैं, वाक्य तो ढेर सारे बन जाएंगे। ठीक है, वाक्य तो चिल्ड्रन ढेर सारे बन जाएंगे, लेकिन
कई बार होता है कि अकॉर्डिंग टू योर स्टैंडर्ड, यानी क्लास के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मुझे सोचना होता है, आप लोगों को सोचना होता है। तो उसमें क्या करेंगे, जो हमारी, अब बात आती है कि जो हमारी निबंध लेखन में जो हमारी लैंग्वेज होती है, जो भाषा होती है, वो कैसी होनी चाहिए। तो जो भाषा होती है चिल्ड्रन, वो हमेशा तीसरे पॉइंट पर क्या आ जाएगा हमारा, भाषा कैसी होनी चाहिए, भाषा कैसी होनी चाहिए चिल्ड्रन, ठीक है। तो यहां पर भाषा कैसी होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, ठीक ठीक है। और ये हम आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, ठीक है। हालांकि जो आगे अकॉर्डिंग, जैसे हम लोग हैं तो जैसे लिख देंगे, बहुत ही इजी लैंग्वेज का यूज कर देंगे, तो उतना ज्यादा अच्छा मार्क्स हम लोग कैरी नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप लोग यदि 5th स्टैंडर्ड में हैं तो आप लोग बहुत ही इजी लैंग्वेज का यूज कर सकते हो, ठीक है। सरल भाषा का, स्पष्ट भाषा का प्रयोग कर सकते हो। स्पष्ट भाषा का हर जगह प्रयोग किया जाता है, लेकिन सरल भाषा जो कि इजीली अंडरस्टैंड कर सको, और निबंध लेखन की सबसे महत्वपूर्ण जो वो होती है, बात होती है सरल भाषा, ठीक है। लेकिन कई बार होता है कि जब हम, कई निबंध ऐसे होते हैं कि वो हमारी लैंग्वेज पर कितना कमांड है ये चेक करने के लिए भी कई निबंध दिए जाते हैं। वहां पर वो उस कॉन्सेप्ट को चेंज कर दिया जाता है, यानी हमारी जो शब्दों की पकड़ है वो कितनी है। और दूसरी बात क्या है, जो वाक्य का या शब्दों का जो रिपीटेशन होता है, यानी दोहराव होता है, उसको बार बार एक ही सेंटेंस को लिख देना होता है, ऐसा निबंध लेखन में नहीं करते हैं। तो सबसे पहली बात क्या नहीं करते हैं चिल्ड्रन, यानी यस यस, यानी वाक्यों को दोहराकर नहीं लिखते हैं चिल्ड्रन, ठीक है। वाक्यों को दोहराते नहीं हैं, ठीक है। इससे आपका मार्क्स कट जाएगा। ओके, ये तो थी चिल्ड्रन हम लोगों की निबंध लेखन की प्रक्रिया, कि निबंध लिखना कैसे चाहिए। सबसे पहले निबंध लेखन के लिए क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए, फिर वाक्य बनाने चाहिए। आप लोगों की स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है, 5th स्टैंडर्ड की। और फिर क्या करना चाहिए, हमें जितनी ज्यादा हो सके सरल लैंग्वेज का यूज करना चाहिए। फिर थर्ड थिंग क्या है, हमें क्या नहीं, अब बात आती है क्या नहीं करना चाहिए। तो चिल्ड्रन, हमें जो हमारे सेंटेंस होते हैं और जो शब्द होते हैं, जैसे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, इन सेंटेंसेस का, इन शब्दों का प्रयोग हमने यदि उस 5 सेंटेंसेस में मैंने 3 बार यूज कर लिया तो हम अच्छा मार्क कैरी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ये तो थी हम लोगों की निबंध लेखन का प्रोसेस, की निबंध लेखन कैसे करते हैं। अब हम बात करते हैं आप लोगों के लिए दिए जाने वाले टॉपिक की, विषय की, ठीक है। तो सभी लोग नोट डाउन करेंगे अपनी कॉपीज में और मुझे लिखकर बताएंगे, अभी सुनाएंगे, सभी टॉपिक लिखेंगे सभी। 5वीं कक्षा में मेरा पहला दिन, ठीक है, पहला दिन, सभी लोग नोट कर लीजिए। और ये मैंने काफी पहले जब क्लास नहीं हुई थी, जब मैंने लिंक भेजा था तभी मैंने अनाउंस कर दिया था, और मैंने ये कहा था कि आप लोग इसके बारे में सोच कर बताएं 5 लाइन्स। तो आप लोग सोच चुके हैं, थिंक कर लिया इस टॉपिक के विषय में, जल्दी से लिखेंगे, टॉपिक को नोट डाउन करेंगे। 5वीं कक्षा में मेरा पहला दिन, ये आपके लिए एक ही निबंध का टॉपिक है और यही आपका आना है, जल्दी से लिखेंगे। Are you done everyone? चलिए, हमारा कौन बच्चा बताएगा कि 5वीं कक्षा में मेरा पहला दिन कैसा रहा। सपोज दैट रेगुलर क्लासेस हो रही होती और आप सभी आते, 1 अप्रैल को आपको ज्वाइन करना होता स्कूल, तो आपका दिन कैसा रहता। अब समझ लीजिए कि मैं क्लास गया था, ठीक है, समझ लीजिए कि मैं क्लास गई थी, गया था। उस दिन मैं बैग
बैठे सारी कॉपीज और बुक्स को लाद के स्टेयर से ऐसे ऐसे गया था, गई थी। फिर मैं क्लास में बैठी थी, फिर आगे क्या हुआ था ये आपको बताना है। चलिए कौन बताएगा? ओके सौम्यश्री बताइए बेटा, माइक ऑन करें अपना। हम्म, ओके और कौन बताना चाहेगा? गुड सौम्यश्री। ओके श्रद्धा बताइए, श्रद्धा के बाद रवीना बताएंगे। बोलो बेटा। वेरी गुड। हम्म, ओके और कौन बताना चाहेगा? गुड श्रद्धा, वेरी गुड। रवीना चलिए बताइए, माइक ऑन करें। ओके आफ्टर रवीना, ओके लविका। रवीना बोलो बेटा। यस बोलो। गुड, वेरी गुड। चलिए लविका बताइए। वेरी गुड। चलिए अब आप लोग ये कह सकते हैं क्योंकि सब्जेक्ट ऑफ वैरायटी है, टीचर्स ऑफ वैरायटी है। अभी तक आप लोग फोर्थ स्टैंडर्ड तक एक या दो टीचर से पढ़ रहे होंगे, यानी मदर टीचिंग से पढ़ रहे होंगे, ठीक है। ओके अब क्या है, जब आप नई क्लास में आए हो तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि मेरी बहुत बड़ी क्लास थी, जिसको देखकर मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया, और मेरा जो ब्लैक बोर्ड था वो भी बहुत बड़ा था, और वहां पर मैंने मेरी सभी अध्यापक वहां पांचवी कक्षा में विषय के अनुसार अध्यापक अध्यापिकाएं अलग अलग हैं, वैरायटी ऑफ है ना यहाँ पर, अध्यापक और अध्यापिकाएं अलग अलग हैं। अलग अलग अध्यापक और अध्यापिकाएं कक्षा में आए और पहले दिन सभी अध्यापक और अध्यापिकाओं ने, शिक्षक या शिक्षिकाओं ने हम लोगों से हमारा परिचय लिया और हम लोगों के एम्स के बारे में पूछा, यानी उद्देश्यों के बारे में पूछा कि आप क्या बनना चाहते हो। तो पहले दिन टीचर कभी लिखाती नहीं है, पहले दिन बच्चों को लिखा के पढ़ा के ढेर सारा बर्डन डाल दो, ऐसा नहीं करती है टीचर, ठीक है। पहले दिन टीचर क्या करती है, बच्चों से ढेर सारी बातें करती हैं,
बातें करने के बाद क्या करती है, उनसे इंट्रोडक्शन लेती हैं, बातें करती है, अच्छा आपके ये ड्रीम्स हैं, अच्छा आप ये बनना चाहते हो, वेरी गुड, ठीक है। फिर थोड़ा बहुत पढ़ाती हैं, 5-6 लाइन पढ़ा देती हैं या एक पैराग्राफ पढ़ा देती हैं, फिर आप सब लोग लंच करते हो और पहले दिन को बहुत अच्छे से एंजॉय करते हो, ठीक है। ऐसे करके आप इसको लिख सकते हो। हालांकि मैं आपको सेंड कर दूंगी, लेकिन आकांक्षा मैम का पहला दिन क्लास में नहीं है, आप लोगों का पहला दिन है, ठीक है। ओके, थैंक यू चिल्ड्रेन, बाय बाय, क्लास ओवर हो रही है। ओके, थैंक यू।